सवाल ये है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां तक आपने इस बात का कहा कि किस तरह से इससे निपटा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फीवर आ रहा है और वो सबको लगता है कि कहीं ना कहीं लंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी ने कहा जो नया वेरिएंट है वो 3 दिन दे रहा है, किसी ने कहा कि 7 दिन में कुछ असर है, दवाई कब कहाँ कैसे शुरू करें, इसको भी लेकर तमाम सारे सवाल लोगों के दिमाग में है। डॉक्टर अनंत माथुर। जी, देखिए, ये हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है एक नोवेल कोरोना वायरस है। ये नई बीमारी है। हम अब 1.5 साल इसके अंदर हैं, लेकिन इसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। बाय एंड लार्ज डिजीज जो है वो एक जैसी ही है। उसके इंटेंसिटी, उसके अंदर जो मॉर्टेलिटी है या उसकी सीवियरिटी है वो चेंज होती रहती है स्ट्रेन के ऊपर, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो करीब करीब एक जैसे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लंग्स का रहा है और बाकी सिस्टम का कम रहा है। और इसमें ये स्पेकुलेट करना कि बाद में और स्ट्रेन्स में क्या चेंजेस आएंगे और वो सिम्टम्स चेंज होंगे, ये मुश्किल है। लेकिन बाय एंड लार्ज सिम्टम्स यही रहेंगे, चाहे स्ट्रेन कोई भी हो, कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो लंग्स का ही डॉक्टर साहब, अभी रहेगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि तीसरी लहर पर एक बड़ा दावा कह सकते हैं, और वो भी वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन साहब का, जिन्होंने कहा था कि तीसरी लहर जो इनविटेबल है वो आएगी। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम निपटेंगे सख्ती से तो हम उस पर काबू पा सकेंगे। अनंत भान जी का हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारा स्वागत है प्रोग्राम में। और उर्वशी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यही सवाल है कि क्या अब जब हम कहते हैं सख्ती, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी यही सवाल रखूंगा और अनंत भान जी से भी यही सवाल है कि क्या अब हमारे पास तो ओनली तरीका जो वो है, मेथड है, वो ये कि हम कंप्लीटली लॉकडाउन लगा दें? उर्वशी, कैसे हम टैकल करें तीसरी लहर को? जब कहा जा रहा है कि हम अगर रिस्ट्रेन करें, चलिए मास्क लगाते हैं, डबल मास्क लगाते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, अभी हम सड़कों पर देख रहे हैं 4 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस देख रहे हैं, तो क्या तरीका है कि कंप्लीटली लॉकडाउन लगाएं? वही एक तरीका रह गया। उर्वशी प्रसाद, नीति आयोग। जी, तो देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए इसीलिए बहुत लेवल्स पे हेजिटेशन रहा है, चूँकि वो बहुत लोगों को परेशानी होती है उससे। ख़ास तौर से जो सबसे गरीब हमारे जो वर्ग है, माइग्रेंट वर्कर है, हमने देखा था पिछले साल, बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए वो जो एक राष्ट्रीय स्तर पे लगाने से मुझे लगता है उसमें हेजिटेशन रहती है, उसमें जो एक्सपर्ट्स का भी एडवाइस है, वो इसीलिए डिफ़र करता है। लेकिन ज़िले के लेवल पे जब आपकी टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट 15% से भी ऊपर है, और हम जिले के लेवल पे ये डेटा रोज ट्रैक करते हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी जो टेस्टिंग की पॉजिटिविटी है वो 10%, 15% से ऊपर है। तो वहां अभी एक हेल्थ सिस्टम को बस थोड़ा एक ब्रेक देने के लिए, जो हम कहते हैं उस पे प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए, ट्रांसमिशन का चेन थोड़ा रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना शायद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और शायद कोई और चॉइस भी ना हो। ऐसे काफ़ी ज़िले आपने बोला, छोटे शहर हैं, गाँव हैं, जहाँ वहाँ पे एकदम से अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना उतना रैंप अप हो पाए। हम सिर्फ महानगरों की बात नहीं कर सकते इसमें। तो वहाँ पे ख़ास तौर से मुझे बहुत अच्छी लगता बात है कही कि आपने। अगर अभी के लिए लॉकडाउन लगाएँ, वो शायद बुरी चीज़ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही सजेशन है। हमारे साथ बान साहब मौजूद हैं। जी, मैं आनंद साहब, मैं आप इसमें राय रखते हैं या इससे अलग है कि कंप्लीटली लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए तो बेटर रिजल्ट की तरफ आ सकते हैं? और जहां तक हेल्थ स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा हम दुरुस्त भी कर लेंगे, सो दैट कि अगर वो थर्ड वेव आनी है तो उसको भी हम थोड़ा सा अपने को तैयार कर लेंगे। आनंद भान। यूटिलिटी रहती है। एक यूटिलिटी ये रहती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और हेल्थ सिस्टम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसको थोड़ा डी स्ट्रेस करने के लिए केसेस कम करके, ताकि आपको थोड़ा मौका मिले कि आप मैनेज कर पाए जो आपका एग्जिस्टिंग केस लोड है। क्योंकि हम देख चुके हैं अभी देश में कई प्रांतों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हेल्थ सिस्टम कोप नहीं कर पा रहा है और बहुत ही स्ट्रेस आउट है। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनको बर्नआउट के तरफ पुश कर चुका है इतना स्ट्रेस। बट लॉकडाउन इन आइसोलेशन कभी काम नहीं करता है। लॉकडाउन का आपको जो प्रोसेस है और जो टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज करना है। ये पिछले साल भी कई बार हमारे डिस्कशंस में उभर के आया था कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करने वाले हैं।
आप टेस्टिंग का अप्रोच चेंज करने वाले हैं, उसको लिबरलाइज करेंगे, आप अपना हेल्थ सिस्टम का जो प्रिपरेशन है उसको एक्सपैंड करेंगे ताकि ज्यादा फैसिलिटीज हो, ज्यादा स्टाफिंग हो, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, आपके पास बैकअप्स हो। और तीसरी बात है कि आप वैक्सीनेशन कैसे करने वाले हैं अगर लॉकडाउन होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये भी देखा गया कई प्रांतों में जहां लॉकडाउन लगाया है अभी ऑलरेडी, वहाँ वैक्सीनेशन रेट गिर चुके हैं। और ये भी हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम ऑलरेडी तीसरे वेव की चिंता करने लगे हैं तो उसका एक जो हमें इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स करना है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, क्योंकि अब एविडेंस भी है कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, तो उन पे अगर उनको अगर कोविड-19